हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम इवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे वो तो देखे थे बेसिक। अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे केसेस में क्या एंट्री होती है, क्या सिचुएशन होती है, क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। तो देखो, डिसऑनर का मतलब समझो पहले। बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो याद है ना? अगर नहीं पता तो जाके डिस्क्रिप्शन में लेंगे, पहले इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो पता है आपको। डिसऑनर का मतलब होता है कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जब कभी भी हमने आपको बताया था, देखो मैं फिर से शॉर्ट रिवीजन देता हूं। यहाँ पर कौन है? सेलर है। यहाँ पर कौन है? ये बायर है। ठीक है, इसने इसको गुड्स बेचा था। इसने बोला था कि 3 महीने बाद आके पैसा ले जाना, 3 मंथ्स के बाद आके पैसे ले जाना। जब सेलर 3 महीने के बाद पैसे लेने गया बायर के पास, तो सेलर ने क्या बोला? सेलर ने बोला भाई पैसे दो। तो बायर ने क्या किया? पैसे देने से मना कर दिया। उसने बोला पैसे तो मेरे पास नहीं है, या फिर ये इसने क्या बोला? पैसे नहीं है, या कुछ भी रीजन है, नहीं दे रहा है पैसा, या वाकई में नहीं है, जो भी रीजन है, बट पैसा इसने नहीं दिया। और जब पैसा नहीं मिलता तो बिल क्या हो जाता है? बिल डिसऑनर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल डिसऑनर हो गया। समझ में आई बात? तो बिल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या एंट्री होगी? देखो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो। अब क्या हुआ भाई? ये तो बिल तो कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या करेगा? तो सेलर जाएगा कहाँ पे? कोर्ट जाएगा। और कोर्ट जाएगा तो भाई कोर्ट क्या करता है? कोर्ट जाएगा तो कंडीशन ये है कि ये कोर्ट नहीं जाके पहले कहाँ जाता है? नोटेरी के पास। किसके पास जाता है? नोटेरी पब्लिक। इसको हम लोग बोलते हैं नोटेरी पब्लिक। भाई कोर्ट में जाएगा, मालूम चले बाद में इसने पैसे वगैरह दे दिए एक बार में, तो कोर्ट का टाइम वगैरह इतना खराब हो, तो कोर्ट का टाइम वगैरह इतना खराब ना हो, तो कोर्ट क्या बोलता है? पहले नोटेरी के पास जाओ, नोटेरी पब्लिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह से क्लर्क नेचर का होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? ये इसको बताएगा भाई ऐसी सी बात है, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो बी जो है वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो नोटरी क्या करेगा? एक नोटिस लिखेगा, और जिसको हम लोग, जो नोटिस लिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं बेटा? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या लिखेगा? नोटिंग चार्जेस देगा। किसको देगा भाई? बायर को। किसको देगा? बायर को लिख के भेजेगा। अगर मान लो सारी चीजें सही हैं, सारी कंडीशन ठीक है, और बी ने वाकई में पैसे नहीं दिए, भाई पहले चेक करता है ए सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इसने चेक किया, वाकई में बात सही है कि बी पैसे नहीं दे रहा है। तो इसके बाद अगर बी इसके पैसे दे देता है तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। भाई नोटिस गई, इसने पैसे इसको दे दिए, बात खत्म हो गई। या फिर अब इसने बोला पैसे नहीं देंगे, तो फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। नोटेरी की तरफ से क्या हो गया? हाँ, कंफर्म हो गया कि पैसे इसके नहीं दे रहा, फिर कोर्ट में चला जाएगा। वो मामला अलग है, वो आपको नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है नोटिंग चार्जेस देगा और ये पैसे इसके देता है कि नहीं देता है, या फिर नया बिल बनाता है। समझ में आ रही बात? न्यू बिल कैसे बनता है वो भी हम लोग बताएंगे। तो अभी समझो खाली डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या एंट्री होती है। ठीक है, नॉर्मल देखो आप लोग को ये पता है, एक ये आपका है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के। और एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं? चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ गया ना? किसके पास जाएगा? नोटेरी के पास जाएगा। अब नोटेरी के पास जाएगा तो क्या होगी एंट्री? पहले समझो, 2 एंट्री होती है, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेसिक एंट्री वो ध्यान से देख लो पहले। बेसिक एंट्री हमारी क्या होती है? इस यहाँ पे सेलर का नाम क्या है? ए, और बायर का नाम क्या है? बी। ए बी मत लिखो, एक्स वाई लिख लो। ए सेलर का नाम क्या है? एक्स, और बायर का नाम क्या है बेटा? वाई। तो अब देखो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर, तो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री याद है कि नहीं याद है? देखो, तो गुड्स बेचा, तो एंट्री क्या होगी? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या यही एंट्री होती थी? और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यही होती है। एक अमाउंट ले लो 1000 सपोज मान लो 1000, जो बुक में दिया रहेगा आप लोग वो बुक में लिख देना। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000 यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपकी बेसिक एंट्री होगी। इतना करने के बाद दूसरी एंट्री क्या होती है? ये बिल एक्सेप्ट करेगा। बिल एक्सेप्ट करता है, जो आप लोग करे हो चुके, पीछे कर चुके हो, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट करेगा, तो जब बिल एक्सेप्ट करेगा इसको दे देगा, तो बिल इसके पास आ जाएगा, सेलर के पास। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, भाई बिल किसने साइन करके दिया है? वाई ने। तो क्या हो जाएगा? वाइज अकाउंट। कितने का बिल था? 1000। यहाँ पर क्या होगा? डेट वगैरह तो लिखनी रहेगी, डेट वगैरह तो यार मैं इतना मान चल रहा हूँ, बेसिक आपको
पता है, पुरानी वीडियोस आप लोगों ने देखी है, जिसने नहीं देखी वो पहले जाके देखे, डायरेक्टली उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ये बिल इसके पास आ गया, इसके पास से क्या होगा, बिल चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स के पास बिल गया, और बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए क्या होता है बिल, ये बिल्स पेबल के नाम से होता है। कितने का अमाउंट बेटा, 1000। यहां तक तो एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सेम रहता है। अब इसके हम लोग करते थे कि बिल जो है लेने की डेट आती, क्या होता है, डेट आती है जिस तारीख को जाके ये पैसा लेता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था भाई, इसने सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, इसके बाद बिल साइन होके आ गया, इसने साइन करके बिल दे दिया, ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या हुआ, अब जिस दिन डेट आई उस दिन एक्स गया वाई के पास, बोला भाई पैसे दो। इसने पैसे देने के मना कर दिए, इसने पैसे देने से मना कर दिए, तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो अब कुछ चीजें हैं, ध्यान से बता रहा हूं। पहला केस, 4 केस बनता है, 4 केस बनता है ना। तो पहला क्या था, देखो 4 केस याद रखना। पहला केस होता है बिल को रिटेन करने का, पहला केस क्या होता है, बिल को रिटेन करने का, बिल जब रिटेन किया। दूसरा क्या होता है, डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, या डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, जब उसको ज़रूरत थी उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तब क्या एंट्री होगी। इंडोर्समेंट वाले केस में क्या एंट्री होगी, बिल को अगर इंडोर्समेंट कर दिया, इंडोर्समेंट के बारे में सोचते हो, बिल दे दिया है किसी थर्ड पार्टी को। और फोर्थ वाले केस में क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये याद है आप लोगों को, नहीं याद है, ये 4 केसेस होते हैं। अभी मैं आप लोगों को 3 बता रहा हूँ, फोर्थ वाले के लिए सेपरेट बता दूंगा, इतना कुछ खास नहीं है। फोर्थ से इतने, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता, ये 3 सही बनता है दोनों केस में, ध्यान से समझो। रिटेन, डिस्काउंटेड और इंडोर्समेंट के केस में। ठीक है, तो पहली बात करते हैं रिटेन के केस में। इफ रिटेन, अगर उसने बिल को रिटेन किया है, ठीक है, मतलब पैसे को साइन करके मिल गई थी, उसने बिल संभाल के रखा, और जब डेट आ गई तो वो क्या करा, बिल लेके पहुंचा। किसके पास पहुंचा भैया, वाई के पास। वाई ने बोला पैसे नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास। तो याद रखना रिटेन के केस में एंट्री यहां पर क्या हो जाती है, रिवर्स। क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स। रिवर्स यानी कि वाई ऊपर हो जाएगा, बिल से बिल नीचे। जैसे डिसऑनर के केस में एंट्री होती है ना, जब कोई चेक जो है बाउंस हो जाता है तो क्या हो जाती है, एंट्री रिवर्स हो जाती है। उसी तरह रिटेन के केस में एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे। क्या कर दोगे, पकड़ के उसको उल्टा कर दोगे। ठीक है, देखो क्या एंट्री होगी, वाई नीचे है तो एंट्री क्या होगी, वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बताओ, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको उल्टा कर दिया पकड़ के। समझ में आ रही बात, वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था भैया, 1000 का। अब ध्यान से को समझो, एक चीज समझना यहाँ पे। अब जब ये बिल उल्टा हुआ तो ये कहाँ गया, एक्स कहाँ गया होगा, नोटेरी के पास। तो अब ये क्या करेगा, बिल का पैसा तो लेगा, साथ ही साथ मैंने बताया था ना नोटेरी के पास गया, तो नोटेरी ने क्या किया, नोटिंग बनाए, तो उसके नोटिंग चार्जेस के पैसे भी लगे। भाई फ्री में कोई बिल नहीं बनाएगा। तो जो नोटेरी ने क्या किया, अपने जो भी नोटिस भेजी थी वाई को, नोटेरी ने जो नोटिस भेजी थी नोटिस की, तो उसके चार्जेस लेगा, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो उसके लिए इसने क्या किया, पैसे दिए टू कैश अकाउंट। मान लो 50 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 50 रुपए। तो ये बोलेगा, एक्स बोलेगा वाई से, देखो भैया ऐसा है, बिल के पैसे तो मैं 1000 रुपए लूंगा, साथ ही साथ जो 50 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे ना उसके भी पैसे मुझे अब चाहिए। तो 1000 और 1000 और 50 मिला कितना हुआ, 1050, यानी कि 1050। समझे कि नहीं समझे, कुछ समझे। क्या हुआ, इसने बोला कि उसके जो पैसे लगे ना एक्स्ट्रा, वो पैसे भी चाहिए, और जो नोटिंग चार्जेस उसके लिए क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। कितना, 50। तो टोटल कितना हो गया, 1050। तो अब वाई से कितना पैसे लोगे, 1050। क्या करना है, एंट्री को रिवर्स करना है और बस नीचे कैश लिख देना है। वाई ऊपर, बी आर नीचे, और नीचे एक्स्ट्रा क्या है, कैश। समझ में आई बात। इधर क्या करेंगे, इधर भी पहले एंट्री को रिवर्स करो। क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये लिखोगे। इसको एंट्री को रिवर्स कर दिया। ठीक है, बिल कितने का था बताओ जरा, 1000 का। 50 रुपए किस चीज के भैया, नोटिंग के, नोटिंग चार्जेस के। तो ये क्या करेगा, बिल के तो पैसे 1000 रुपए देगा, साथ ही साथ 50 रुपए किसके देगा, नोटिंग चार्जेस के। तो यहाँ एक लिखोगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट
डेबिट 50 रुपीज़। तो टोटल कितना पैसा देगा ये 1050। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं लिखोगे, नोटिंग चार्जेस के लिए लिखोगे कैश, और इसके लिए क्या लिखोगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी से पूछना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ तो आगे कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है? अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो अभी मैंने इसको रफ कर दिया है। पहला तो केस किसका था? रिटेन वाला केस था, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्या होता है बेटा कि रिटेन के बाद आपका आता है डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और थर्ड होता है एंडोर्समेंट। दोनों एक सेम जैसा है, ठीक है? तो इसमें देखो पहले यहाँ तक तो क्या था? गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, बिल साइन करके दे दिया इसने, बिल साइन करके ले लिया। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, ठीक है? अब होता क्या है, पहले रिटेन था, बिल संभाल के रखा, इसको रफ कर लो, ठीक है? बिल आपने संभाल के रखा, लेकिन अब मान लो क्या हुआ, इसने पैसे को क्या किया, डिस्काउंट करा लिया बैंक से। भाई इसको पैसे की जरूरत थी एक्स को, तो इसने वाई से बोला, वाई ने बोला भाई टाइम पे दूंगा, टाइम से पहले नहीं दूंगा, तो इसने क्या किया, बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। ये आपको मैंने पहले कराया हुआ है। तो एंट्री क्या होती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, याद है? और क्या लिखती है एंट्री में साथ में, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और साथ में क्या होता है यहाँ पर, साथ एक और चीज क्या होती है, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिल क्या होता है यहाँ पर चला जाता है। बिल कितने का था, 1000 का, पैसा कितना आया 900, डिस्काउंटिंग चार्ज 100। क्यों आया 100 रुपये भाई? क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गए। क्या लग गए बेटा? डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस का मतलब बताया था ना कि पैसा टाइम से पहले ले रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। भाई बैंक भी तो अपना प्रॉफिट लेगा, तभी तो देगा टाइम से पहले पैसे। समझ में ही बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है? ये हो गए 900, 100, 1000, ये हो गया। यहाँ पर कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि पैसा तो इसने बैंक से कराया, इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसने तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब ध्यान से समझो, यहाँ तक तो सारा काम चला। अब बिल तो किसके पास चला गया, बैंक के पास, इसके पास से पैसा किसको मिलेगा, बैंक को। बैंक गया वाई के पास टाइम होने पर, और वाई ने पैसा देने से मना कर दिया। अब ऐसे में क्या एंट्री होगी, ध्यान समझो। तो एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान समझना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, एसेट टू लायबिलिटी, इतना याद रखना, एसेट टू लायबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो जितने भी एसेट्स होंगे हमारे, उसको क्या करोगे, डेबिट में, जितनी भी लायबिलिटी होगी वो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में। ये रूल है। अब ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। इतना रखना, एसेट को डेबिट करोगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे। अब हुआ क्या, और ये थर्ड वाला भी सेम होगा, इसी का एंडोर्समेंट भी सेम ऐसे ही है, ठीक है? समझो ध्यान से। हुआ क्या कि इसने बोला ठीक है भाई, तो हो गया। अब बैंक गया वाई के पास पैसे लेने, बैंक ने पैसे लेने से मना कर दिए, वाई ने पैसे देने से मना कर दिए। किसको, बैंक को। अब ये तो बैंक किसको पकड़ेगा, बैंक वाई को पकड़ेगा कि एक्स को पकड़ेगा? सोचो, कमेंट में बताना, वाई किसको पकड़ेगा, बैंक किसको पकड़ेगा, एक्स को पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा बेटा? क्योंकि भाई बिल तो किसने दिए थे, एक्स ने दिए थे ना, वाई से क्या मतलब है, तो वो एक्स को ही तो पकड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी एसेट टू लायबिलिटी। एसेट टू लायबिलिटी का मतलब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स कौन है, वो डेबिट होगा, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी कौन है, वो क्रेडिट होगा। तो एक्स के लिए एसेट कौन है बेटा, एक्स के लिए एसेट कौन है, एक्स के लिए एसेट है वाई। एक्स को पैसे किससे लेने, वाई से। तो एंट्री क्या होगी, वाईज अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी क्या है, पैसे किसको देने हैं, एक्स को, बैंक को। वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमेशा एंट्री क्या होगी, जो भी जिससे पैसे लेने हैं वो डेबिट में होगा, जिसको पैसे देने वो कहाँ होगा, क्रेडिट में। भाई बैंक को पैसे देना पड़ेगा ना, एक्स के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, वाई से पैसा लेगा और बैंक को देगा या फिर अपने पास से देगा, जैसे भी देगा। तो एक्स के लिए एसेट कौन है, वाई अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कौन है, बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, कितने का बिल था, 1000 का, लेकिन 1000 नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा 1050। 1050 क्यों लिखा बेटा, 1050 लिखने का रीजन ये है कि नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूड होगा, तो बैंक ने पे कर दिया। तो अब वाई से कितना रुपए लेगा ये, 1050। यहाँ पे मान के लोगे बैंक ने नोटिस चार्जेस पे कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1050 लिखते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर वही सेम एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, भाई ये नोटिंग चार्जेस का ही पैसा देगा, और टू किसको देगा, ये
एक्स अकाउंट को। कितने का बिल था? 1000 का, 50 रुपये नोटिंग चार्जेस, टोटल कितना देगा एक्स को? 1050। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड केस होता है एंडोर्समेंट वाला, इसको भी ओरली बता दे रहा हूँ, नहीं तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बोलना तो ठीक है। इसमें करना क्या, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ एसेट टू लायबिलिटी यही चीज फॉलो होगी। बस फर्क इतना सा है, वाइज अकाउंट डेबिट, एसेट कौन है एक्स के लिए? वाई। अब की बार बैंक को देना था, बैंक की जगह किसी थर्ड पर्सन को देना होगा, तो बैंक की जगह उसका नाम लिख देना, अमित, आमिर, ठीक है, कुछ भी लिख देना। या फिर मान लो सी, वाई है, एक्स है, वाई है, तो ए को देना होगा, ए, बी, जो भी नाम होगा थर्ड पर्सन का वहां पर ये नाम लिख दोगे, समझे? और यहाँ पर वही सेम एंट्री होगी, और एक कॉलम जो थर्ड पर्सन होगा उसका भी बना लेना। बस फर्क क्या है, बैंक की जगह पे एंडोर्समेंट में जो पर्सन को बिल दिए होगे उसका नाम लिख लेना। दैट्स इट, ये आपका हो गया टॉपिक क्लियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक दो वीडियो और आप बोलोगे तो सेपरेट बना दूंगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। जैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट करो, जैसे ही मौका मिलेगा रिप्लाई करूंगा, और उसके लिए जल्द से जल्द सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।